ओम शांति। हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यार के सागर, करुणा निधान, सर्वशक्तिवान हमारे पिता शिव बाबा, हमारे पिता होते हुए भी दया के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर है। तो शिव बाबा हम बच्चों को महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंच से ऊंच बनाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। बार बार हम आत्माओं को शिक्षा दे करके, कृपा करके हम बच्चों को ऐसा लायक बनाते हैं जो हम बाबा का कई जन्म भी ले लें कर्जा चुका नहीं सकते। बाबा हमें बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं शुरू में ही, तुम्हारे अनादि संस्कार हैं पवित्रता के, तुम पवित्र आत्मा थे, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे। ऐसे ही हमारे पिता परमात्मा, परमात्मा कहना पड़ता है, वैसे तो हमारा पिता है तो परमात्मा ही, लेकिन वो पिता के नाते हम बच्चों को वो बुद्धि में तो रहता है कि भगवान इतनी ऊंच पावर है, हमारा पिता है, लेकिन पिता पुत्र के नाते से हम उसके अति स्नेह में बंधे हुए हैं। बाबा ने हमको बहुत नजदीक लाया। हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह कह करके दूर थे, तो बाबा शब्द ऐसा है, बाबा प्यारा, रिश्ता ऐसा है जो प्यार में हम उसके नैनों में समाये हुए हैं और वो हमारे नैनों में समाया हुआ है। हम फिर भी गलतियां करते हैं, बाबा क्षमा के सागर है। तो बाबा हमें पूरा ही ज्ञान स्वरूप बनाना चाहते हैं, इसलिए रोज रोज हमें मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। पिता श्री ब्रह्मा ने भी यही कहा कि ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ी जो पसंद थी वो था शिव बाबा की शिक्षाएं। शिव बाबा की शिक्षाएं लेकर के ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण उस पर चले, ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी रहे। और यही वास्तव में देखा जाए तो हमारे उत्थान का केवल एक ही ये चाबी है, टेक्निक है। बाबा हम आत्माओं को अपने से भी ऊंच बनाना चाहते हैं। चाहे हम ऊंचे ना बन सके वो बात अलग है, क्योंकि बाप तो बाप ही है, लेकिन बाबा कोई कसर नहीं छोड़ते और निस्वार्थ भाव से हम बच्चों की पालना करते हैं। माता पिता बन करके, शिक्षक बन के, सतगुरु बन करके हमको बेदाग हीरा बनाना चाहते हैं बाबा। और बाबा को इसमें बहुत 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 खुशी होती है कि मेरा बच्चा, जैसे हर बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कितना ऊंचा है, बाप को बहुत खुशी, अपरंपार खुशी होती है। बाप जाने, बाप का दिल जाने, बाप का दिल जाने कि बच्चे को इतना ऊंचा देखता है तो उसको कितनी अपरंपार खुशी होती है। तो ये तो भगवान है, पिता परमात्मा है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर एक शक्ति है शिव बाबा से अगर प्राप्ति की, वो है स्नेह, प्यार। प्यार ही एक ऐसी रस्सी है जो हम इस संबंध में बंधे रहते हैं। अगर प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार भी 3 प्रकार का होता है। एक तो स्वार्थी प्यार होता है, भाई हमें किसी की जरूरत है, हम उसको अटेंड करते हैं, फोन करते हैं। एक किसी की याद आती है जिनसे हमारा रिलेशन है, संबंध है, और किसी की याद सताती है जहां बहुत स्नेह होता है। तो शिव बाबा तो प्यार के सागर है, हमसे निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। हम कितनी भी गलतियां करते हैं लेकिन बाबा करुणा निधान, फिर भी कृपा,
अपनी बरसाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जो मेरा गुण है वो तुम बच्चों का भी होना चाहिए, क्योंकि ये संसार प्यार से ही चलता है। देखो पेड़ में भी गोंद होती है, गोंद के कारण ही आपस में टहनियाँ पत्ते सब जुड़े रहते हैं। अगर गोंद ही ना हो तो सब गिर जाएंगे। ऐसे ही माँ बाप जितने भी संबंध है, स्नेह का संबंध है। स्नेह नहीं है तो रिश्ता होते हुए भी रिश्ता नहीं है। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे, आत्मा का निज गुण ही है शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। अगर शांति है, प्रेम नहीं है, तो जीवन अधूरी है। फल भी वही अच्छा लगता है जो मीठा है, रसदार है। तो स्नेह जो है मिठास है, और स्नेह ही रस है। तो इसलिए बाबा हम कहते हैं कि जो स्नेह था, प्यार था, उसमें स्वार्थ आ जाने के कारण उसमें कड़वाहट आ गई है। तो क्योंकि स्वार्थ क्यों आया? क्योंकि माया 5 विकारों ने प्रवेश कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जैसे हमने पहले बताया कि राजा सिकंदर को, वो डूब रहा था, एक व्यक्ति ने उसे बचाया, उसकी लाइफ बचाई, तो उसको बहुत प्यार था। लेकिन उसने क्रोध के कारण अपने ही उस बचाने वाले को ही मर्डर कर दिया, मार दिया। बाद में पश्चाताप किया, रोया, क्या इस व्यक्ति ने अपनी मृत्यु के लिए मुझे बचाया था? तो ऐसे ही वास्तव में जो हमारा सच्चा सच्चा अविनाशी प्यार है, वो ये 5 विकार के कारण ही प्यार खत्म होते हैं। सारा इतिहास साक्षी है। कहीं काम है, विकार है, कहीं क्रोध है, कहीं लोभ है, कहीं मोह है, कहीं अहंकार है। रोज हम सुनते रहते हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। एक माँ काम विकार के कारण अपने 2 बच्चों को मरवा दिया, क्योंकि ये मेरे रास्ते में बाधा ना बने। पत्नी अपने पति को मरवा देती है, तो ये काम विकार का। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारी सत्यता को खा जाते हैं, विनाश कर देते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मुझ पिता को प्यार से याद करो, तो वो तुम्हारी जो खोई हुई शक्तियां हैं वो लौट के आ जाएगी। ये एक आध्यात्मिक तरीका है, आध्यात्मिक मशीनरी है कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर श्रेष्ठता पैदा आती है, पॉजिटिविटी आती है, और हम सब आत्माएं सही मार्ग पर अपने आप आ जाती है। तो उसका एक ही तरीका है बाबा की प्यार भरी याद। याद तो करते हैं, लेकिन प्यार भरी। फूल है, वैसे तो सुंदर है, लेकिन अगर सुगंधी नहीं है तो वो फूल क्या लगेगा? तो बाबा कहते हैं ऐसे ही बिना प्यार के आत्मा में कोई रस, सुगंधी नहीं है, रस ही नहीं है, सूखा फल है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं ये संसार हमारा शुरू से ही चला है, प्यार के ही कारण हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। जितने भी संबंध है उस प्यार के कारण ही आपस में हम मेल मिलते हैं, एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। तो दिल से चाहना ही प्यार है। जहाँ स्वार्थ आ गया वहाँ तो समझो कड़वाहट आ गई। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम प्यार की प्रतिमूर्ति थे, और प्यार के कारण ही संबंध बनते हैं। जहाँ प्यार नहीं है वहाँ संबंध क्या है? प्रकृति भी हमें प्यार करती है, हमें लास्ट जन्म तक भी हमें सहयोग देती है। इसलिए कहा गया, तरुवर फल नहीं खाते, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो ये ईश्वरीय प्यार, प्रभु तेरे प्यार की महिमा करे किस प्यार से, तेरा वो प्यार संसार से निराला है। आपने हमें डूबते हुए बचा लिया, आपने हमारी जीवन नहीं थी, जीवन को जीवन बना दिया। बाबा का प्यार नहीं तो हमको
बाबा के समीप लाया। हम क्या वर्णन, हमें तो प्यार के, जब हम बाबा को पहचाना तो आंखों में आंसू ही आते रहे। यही दुनिया में कहा जाता है, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, खुशी देने वाले। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। उसका मेन जो कारण है, हमारे संसार की जीवन का मुख्य कारण है स्नेह, और वो निस्वार्थ स्नेह। माँ अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, बाप त्याग करता है, स्नेह होता है। हम किसी को ब्लड भी डोनेट करते हैं अपने रिलेशन में, तो प्यार होता है। और प्यार में सौदेबाजी नहीं होती। प्यार में तो माँ बाप, भाई भाई, बहन भाई, कितना प्यार में आगे बढ़ते। प्यार से, प्यार है तो हार्ट की बीटिंग भी ठीक है। अगर प्यार नहीं है तो हृदय भी, जिसको प्यार नहीं मिलता उसका हार्ट फेल हो जाता है। तो हार्ट की बीटिंग सही करने के लिए, और हार्ट ठीक है तो सारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है। हार्ट ठीक नहीं है तो ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप, मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए संसार का जो ये हमारा आपस में संसार है, ये जो हमारे अपना रिलेशन है, ये निस्वार्थ प्यार। प्यार सबसे बड़ा एक हमको बांधने का एक फेविकोल तरीका। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्माएं आनंद की लहरों में लहराते थे, जब निस्वार्थ प्यार था। प्यार, अब मेरा एक बार मैं जा रहा था तो मेरा एक स्टेपनी पंचर थी, दूसरा टायर भी पंचर हो गया। अब मैं खड़ा हूँ रास्ते में कि टायर पंचर ठीक हो तो मैं जाऊं। उस दिन विश्वकर्मा पूजा डे था, सब दुकानें मैकेनिक की बंद थी। तो मैं खड़ा था, एक व्यक्ति आया, कहा भाई साहब कैसे खड़े हो? तो मैंने कहा मेरा टायर पहले पंचर है, अब एक ही टायर है ठीक है, अब स्कूटर में 2 टायर चाहिए। तो कहता है मेरे साथ बैठो। वो कम से कम 10 जगह मेरे साथ मेरे को लेके गया, और एक जगह टायर रिपेयर करने वाला मिल गया। मैंने उसको हाथ जोड़े कि भाई साहब आप आओ, मैं 3 व्हीलर करके वहाँ पहुँच जाऊँगा अपने जहाँ मेरा स्कूटर खड़ा हुआ है। कहता है ये कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए वो खड़ा रहा और उसे टायर ठीक करवा के मुझे उस जगह पर छोड़ के आया। तो ये क्या था? वो उससे मेरा कोई प्रीवियस कोई रिश्ता नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। ये एक प्यार है। प्यार की डोरी से ही संसार चलता है। अगर प्यार नहीं है तो संसार ही कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर भी हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में, डॉक्टर वीनू गोपाल और एक और थे, हार्ट का ऑपरेशन करते थे। अब उसको ओ ग्रुप का ब्लड चाहिए था पेशेंट को, ओ ग्रुप का ब्लड मिलता नहीं। डॉक्टर को का ब्लड ओ ग्रुप का था, डॉक्टर ने अपना, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने अपना ब्लड दे दिया। तो ये क्या है? एक ह्यूमनिटी है। ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड पर, एक इंसानियत के तौर पर, एक आत्मिक धर्म के अनुसार ही स्नेह से उसे ब्लड दे दिया, पेशेंट की जान बच गई। तो कहने का मतलब यही है कि संसार में हम प्राणी हैं, हमारा जीवन ही सुख में तब हो सकता है जब प्यार है। अगर प्यार नहीं है तो ये संसार ही जैसे कि बिल्कुल नीरस है, कोई सुख ही नहीं है। अगर सुख है तो प्यार है तो सुख है, अगर प्यार ही नहीं है तो सुख कहाँ का है? तो इसलिए बाबा आकर के ये जो विकारों का जो जहर है, ये दूर करने के लिए हमें सहज योग, ज्ञान योग, राज योग, बुद्धि योग, निरंतर योग सिखाते हैं। इसलिए इसकी परम 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 आवश्यकता है। हम प्यार से बाबा को याद करें ताकि हमारी जीवन पूरी कंप्लीट बने। जिस इंसान में प्यार नहीं है उसकी जीवन ही अधूरी है, उसको कोई पसंद ही नहीं करेगा और ना करता है। प्यार में बेगाने भी अपने बन जाते हैं।
प्रकृति हमको प्यार करती है, तभी वो हमें सुख देती है, अंत तक हमारा साथ देती है। तो इसीलिए शिव बाबा भी प्यार का सागर अगर ना होता तो वो हम हमारे लिए कभी भी कलयुग के अंत में इस गंदी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में कभी ना आता। ये प्रभु प्यार है। देखो बाबा पवित्रता का सागर होते हुए हम बच्चों की खातिर इस सृष्टि पर गंदी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं, और हम सब आत्माओं में निस्वार्थ प्यार था। यही हमारा आत्मा का ब्लड है। जैसे शरीर में ब्लड है तो शरीर ठीक है, ब्लड ही नहीं है तो क्या होगा? ऐसे आत्मा का जो ब्लड है, सबसे पहला ब्लड है पवित्रता, और पवित्रता में पवित्र प्यार। और प्यार के से ही हम श्री बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं, तो बाबा से अनगिनत इनफिनाइट हम उनसे बदल देते हैं। इसलिए श्री बाबा कहते हैं बच्चे, प्यार के जो दो आंसू हैं हमारे पास क्या है? हम ये दो आंसू जो प्यार के हैं यही श्री बाबा को अर्पित करते हैं, और उसे प्यार की डोरी में हम भगवान को बांध देते हैं। यही प्यार की रस्सी है जो हम इस संसार में सतयुग से लेके कलयुग अंत तक अपनी जीवन सुख में बना सकते हैं। अगर प्यार नहीं है तो ये जीवन सुख में ही नहीं है। पवित्रता तो चाहिए, लेकिन वो पवित्रता भी पवित्र प्यार चाहिए, तभी संसार ये चलता है, संसार स्वर्ग बनता है। और प्यार ना होने के कारण संसार नर्क बन जाता है। हम किसी को धोखा देते हैं क्योंकि प्यार नहीं है। तो इसलिए श्री बाबा कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारी जो जन्म जन्म की जो मैल है, अलॉय है, वो भस्म हो जाएगी, और तुम सच्चा प्यार प्राप्त करके अपने जीवन को सदा काल के लिए मुस्कुराता हुआ रखोगे, खुश होके जाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।